नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपको जीवन के वो रहस्य बताएंगे। पहले उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9084709369। जिनको जातकों को अपनी कुंडली दिखवानी है फ्री में निःशुल्क, उनके लिए ये सुविधा मैंने प्रोवाइड करी है। 5 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। 9084709369 ये मोबाइल नंबर है। आप अपने वहाँ पर विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समस्या भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी ग्रहों से रिलेटेड आ रही है तो उसका निवारण निःशुल्क करूँगा। 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो मैं बता रहा था कि समय बहुत ही आनंददायक चल रहा है और आप आनंद ले भी रहे हो। ये प्रोग्राम आप ही के लिए बनाता हूँ, आप इसका भरपूर आनंद लिया करो। आपके जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य इसमें भर जाए। आपके जीवन में जो भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी है उन सब का निवारण हो जाए। आपके लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, आप सुनना। आपको अब संसार में चूँकि नया संवत्सर शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है, और इसके जो राजा हैं वो भगवान सूर्य हैं। हमारे यहाँ हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में पंच देवों की पूजा होती है और उनकी पंच देवों की पंच पिंडियाँ भी हैं। 5 पिंडियाँ हैं, वो भी पूजन में आती हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान नारायण का पूजा होता है, भगवान नारायण की पूजा होती है, जहाँ पर मूर्ति के रूप में भी उनको पूजते हैं और पिंडी के रूप में भी। पिंडी क्या है? उनकी शालिग्राम है, उनका भी हम पूजन करते हैं शालिग्राम के रूप में। तो दूसरी पिंडी क्या है? ओहो, भगवान शिव जी की जो मूर्ति है उसका भी हम पूजन करते हैं। साथ ही साथ उनकी शिवलिंग की जो पिंडी है उनका भी हम पूजन करते हैं। तीसरी माता रानी की जो पिंडी है, अब जैसे वैष्णो देवी में, ज्वाला जी में उनकी पिंडी की पूजा होती है और वैसे स्वरूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं। तो तीसरी। चौथी क्या है? ओहो, सारे बुद्धियों को देने वाले, सारे विघ्नों को हरने वाले गणेश जी की पूजा हम मूर्ति के रूप में भी करते हैं, साथ ही साथ उनकी पिंडी के रूप में भी करते हैं। आपको याद होगा, जब भी आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं कोई भी कथा करने के लिए या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, हवन करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए जब आते हैं तो साथ ही साथ वो जितने भी देवताओं का आह्वान करते हैं वो सबको वापस कर देते हैं। बाकी एक ही हैं जो आपके घर में विराजमान रहते हैं, वो हैं गणेश जी। कभी भी यदि वो आपके घर से वो गणेश जी का भी विसर्जन करके ले जाए तो कृपा करके उनको प्रणाम कर लो कि इनको यहाँ रहने दो, क्योंकि वो जो बुद्धि के देवता हैं। यदि बुद्धि चली गई तो फिर सारी चीज़ें चली गई, यदि बुद्धि आपके पास है तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए, और साथ ही साथ 5वें जो देवता हैं वो भगवान साक्षात दिखाई दे रहे हैं, भगवान सूर्य हैं जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं की आकृति के रूप में भी आप अपने घर में पूजन करते हो, उनकी पिंडी के रूप में। तो मैं आपको बता रहा था कि इस वर्ष के जो आपके राजा हैं, वैसे तो वैसे ही भगवान सूर्य तो सबके ग्रहों के राजा ही हैं, मगर वो इस वर्ष के राजा हैं। और आपके जीवन में यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आएगा, अवश्य आएगा, यदि भगवान सूर्य की आपने आराधना प्रारंभ कर दी। और ये जो नया संवत्सर चल रहा है इसमें माता रानी की यदि पूजा समय रहते आपने कर ली, देखो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ मैं आज आपको वो उपाय बता रहा हूँ कि माता रानी प्रसन्न कैसे हो जाए। आपको 2 वस्तुएं लेनी हैं, 2 चीज़ें माता रानी पर आपने अर्पित कर दी, तो वैसे ही आपके जीवन में जो भी रुकावटें चली आ रही हैं, किसी व्यापार को आप करते हैं, यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, या कोई अन्य व्यवसाय भी आप करते हैं, या नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, या पढ़ाई में यदि जो बच्चे आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं सफल हो रहे, आखिर इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो माता रानी को ये 2 चीज़ें भेंट कर देंगे। वैसे माता रानी को जो यदि चढ़ाना है, यदि समृद्धवान है आप, वैसे तो हैं ही, परमात्मा ने आपको सारी समृद्धि दे रखी है, आपके अंदर तो सारी समृद्धि आपके पास। यदि नहीं भी है तो उसके लिए माता रानी के लिए 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि वो आप उनको समर्पित कर दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी और आपके ऊपर भर भर के आशीर्वाद देंगी, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। तो वैसे माता रानी के पास, आपके पास सामर्थ है तो 16 श्रृंगार का सामान यदि आप चढ़ाते हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उत्तम है, आनंददायक है। यदि 16 श्रृंगार का, तो वो 16 दिशाओं से लक्ष्मी जी आपके यहाँ आ जाएंगी। तो पहला तो ये है, आपके यदि 16 दिशाओं से आप चाहते हो लक्ष्मी जी आपके यहाँ प्रसन्न होकर आपके यहाँ विराजमान हो जाए, आ जाए, स्थिर हो जाए, तो आप 16 श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित करो। उसमें से यदि 2 वस्तुएं भी आप समर्पित कर देते हो तो सबसे पहली वस्तु है मांग टीका।
हाँ, देखिए आपको बताता हूँ कि माँग टीका यदि आपने माँ को समर्पित कर दिया, तो जितनी भी आपकी माँगें हैं, वो सारी पूरी हो जाएँगी। क्योंकि माँग टीका यदि माँ को वैसे तो अति प्रिय है ही, आप यदि उनको समर्पित कर देते हो माँग टीका माँ को, तो उसी समय से जितनी भी आपकी माँगें हैं, बस केवल जब आप समर्पित करो तो ये भाव रखना, जो भी आपकी माँग है माँ के सामने रख देना। तो माँ की जैसे ही आप अपनी सारी मांगें अपनी रखोगे, तो माँ आपकी सारी मांगें पूरी कर देगी, क्योंकि आपने उनको टीका समर्पित कर दिया माता रानी को। दूसरा उपाय, आपके जीवन में आप चाहते हो, और खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम उपाय है, उनको आप यदि सिंदूर चढ़ा देती हो या चढ़ा देते हो, तो आपके जीवन से सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो लाल रंग माँ को वो बहुत ज़्यादा प्रिय है, अति प्रिय है। तो जैसे ये आप चढ़ा के आओगे माता रानी को मांग टीका और सिंदूर उनको समर्पित करके आओगे, तो आपकी सारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी पूर्ण हो जाएंगी। आप ये उपाय करके देखो इन नवरात्रों में। वैसे चाहो तो कभी भी शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को आप कर सकते हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।